की रफ्तार धीमी पड़ते ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आज हरियाणा के 15 जिलों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी-दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, जींद, सोनीपत, रोहतक, पलवल, नूंह, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम में अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि मंगलवार शाम को रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ समेत कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश ने लोगों को उमस से थोड़ी राहत दे दी है, लेकिन राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस का प्रकोप बरकरार है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में राज्य के लिए कई हिस्सों में विशेष चेतावनी भी जारी कर दी है। तो 15 जिलों में गर्मी और उमस का अलर्ट जारी हुआ है कि यहां पर गर्मी और उमस रहेगी। हालांकि 19 जुलाई से मौसम सक्रिय रहेगा, ऐसी जानकारी। और देखिए, सबसे ज्यादा तापमान भिवानी में है 40 डिग्री के आसपास, और ये वही दौर है जो कि अब से लगभग 2 सप्ताह पहले हुआ करता था, जब मानसून की एक्टिवनेस नहीं थी। तब चिलचिलाती गर्मी थी, तपिश थी, 40 डिग्री के आसपास तापमान था। और वही एक बार फिर से दौर हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो मानसून है वो थोड़ा धीमा पड़ता हुआ, सा ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। कम बारिश हो रही है, लेकिन ये गर्मी और उमस भरी गर्मी के बाद एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा 19 जुलाई से, ऐसी जानकारी। आज 15 तारीख है, लगभग आप समझिए 4 दिन के बाद से मानसून की एक्टिवनेस आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी अपने आसपास। और फिर क्योंकि सावन का महीना और में बारिश होती रहती है, और वही होगा जो बारिश का दौर है तब ज्यादा सक्रिय दिखाई देगा 19 जुलाई के आसपास, ऐसी जानकारी आ रही है। तो लगभग 15 जिले हैं प्रदेश में, क्योंकि 23 जिले हैं, उनमें से 15 जिले जहां पर गर्मी का, उमस का अलर्ट जारी हुआ है। यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा होगी, उमस भरी गर्मी होगी, लोग परेशान होंगे, और तापमान भी उसके हिसाब से देखिए बढ़ ही रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान इस वक्त अपने चरम पर होगा। ये अलर्ट खुद ही है मौसम विभाग का। भिवानी का नाम है, जो कि जहां पर 40 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। 19 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय होगा, ऐसी जानकारी है। चलिए नूह का रुख करते हैं, जहां से सोनू वर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सोनू, नूह में इस वक्त तापमान क्या है और नूह में क्या अलर्ट जारी हुआ है? क्या गर्मी, तपिश यहां पर लोगों को परेशान करेगी? साक्षी, बिल्कुल बता दें कि गर्मी का जो कहर लगातार जारी है, और वही बता दें कि अगर तापमान की हम बात करें तो आज का तापमान कल की अगर बात करें तो कल 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन बता दें कि हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे हो रही है, उसको लेकर उसके बाद वही उमस होती है कि अभी भी बताऊं कि कुछ 10 बज चुके हैं, 10 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल इतनी उमस बनी है, हवा बिल्कुल बंद है, गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन बरसात अभी नहीं हो पाई है, जिस हिसाब से बरसात होनी चाहिए थी उस हिसाब से बरसात नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। तो वहीं बता दें कि अभी फिलहाल इसके बारे में वैज्ञानिक को कहना है कि आगे चलकर और थोड़ी गर्मी हो सकती है, और हल्की बारिश भी इसमें उम्मीद बताई जा रही है कि बारिश भी आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि कहीं ना कहीं इस बरसात ना होने के कारण कहीं ना कहीं किसानों की चिंता भी बनी हुई है, क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी तो फसल भी ढंग से नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि जो हिसाब से बरसात होनी थी उस हिसाब से बरसात यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन और जिले के बगैर काफी बरसात यहाँ पे हुई है, लेकिन नूह जिले में इसके खास बरसात नहीं दिखी गई थी। जी लेकिन सोनू, भले ही अभी तपिश है, गर्मी है, लेकिन पिछले 2 सप्ताह के पहले जब थोड़ा मानसून का एक्टिवनेस देखा गया था, क्या नूह में पर्याप्त बारिश हुई थी या फिर उम्मीद से कम बारिश हुई थी? साक्षी, अगर बात करें बरसात के, क्योंकि बरसात जिस हिसाब से बताई गई थी, जो उम्मीद लगाए बैठे थे लोग, उस हिसाब से बरसात यहाँ पर नहीं हुई थी। क्योंकि बात करते हैं, क्योंकि तावड़ू की बात करें या फिर हम झक्का की बात करें या पुनहानी की बात करें, वहां तो कुल बात करें 10 mm बरसात वहां पर पता हुई थी। और वहीं नूह में भी कोई खास बरसात, कल की अगर बात करें, कल हल्की सी हवा के साथ जो बारिश के छींटे आए थे, लेकिन खास बरसात इसमें नहीं हो पाई, जिसको लेकर आम जनता को काफी गर्मी से काफी परेशानी हो रही है। साथ साथ इस बारिश न होने के कारण कहीं ना कहीं किसानों को भी काफी चिंताएं इसमें हो रही हैं, क्योंकि अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं फसल भी अच्छी होगी, और अगर बरसात नहीं तो कहीं ना कहीं फसल भी खराब होने की उम्मीद बताई जा रही है। क्योंकि जो धान की जो फसल है वो पानी में होती है, और जब पानी नहीं होगा तो धान की फसल भी खराब हो सकती है। क्योंकि ज्यादा करके अगर बात करें, नूह में बात करें तो ज्यादा करके जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर है और खेती से अपना गुजारा बसर करते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनको काफी चिंता बनी हुई है। जी ठीक है सोनू, आप बने रहे, आते हैं आपके पास। रुक करते हैं अब रेवाड़ी का, जहां से अमित विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, आप बताइए रेवाड़ी का क्या हाल है, मौसम को लेकर क्या अपडेट है यहाँ पर? अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
जी आपको बता दें कि रेवाड़ी में कल मानसून की दूसरी भारी बारिश हुई है। क्योंकि जिस तरह से लगातार मानसून की पहली बारिश के बाद भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो उससे गर्मी से जरूर राहत मिली थी कल। तो वही किसान लोग की रेवाड़ी में बाजरे की बिक्री, किसानों को भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली। रेवाड़ी, गुना, महेंद्रगढ़ पूरा कहीं ना कहीं पानी की यहाँ कमी रहती है, रेतीली जमीन है, सब पानी जैसे बारिश हुई, किसानों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन कल की बारिश के बाद फिर से वही भीषण गर्मी है, तो कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी सामना करना पड़ा है। जैसे हम आज अब अभी की बात करें तो बेहद भरी गर्मी है, और कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने वाली गर्मी है, क्योंकि कल भले ही भारी बारिश जरूर हुई थी 70 mm, कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी। रेवाड़ी का रेलवे रोड, सेक्टर 4, सेक्टर 3, मॉडल टाउन, तमाम रेवाड़ी के अमूमन हालात ऐसे बन गए थे कि जो रेवाड़ी का सबसे बड़ा अस्पताल है नागरिक अस्पताल, उसके वार तक में पानी भर गया था। हालांकि देर रात 1-2 बजे तक पानी को निकाल दिया गया, अब ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर जल भराव की स्थिति हो। लेकिन कल जिस तरह से करीब 1.5 घंटे से बारिश हुई, कहीं ना कहीं कल लोगों को राहत जरूर मिली थी। उसमें किसान कुछ खेतों के लिए बड़ी लाभकारी बारिश पानी गई। लेकिन आज एक बार फिर से गर्मी का माहौल है, और 19 जुलाई तक फिर से गर्मी बताई गई है। तो देखना होगा कि मौसम सक्रिय जरूर हुआ, लेकिन अभी भी में हुई है। अब जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों से बताया गया कि जो मौसम है उसकी जो एक्टिविटी है उसको 19 जुलाई के बाद एक्टिव होगा। जैसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 19